वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज आदि शक्ति का मैसेज लेते हैं और देखते हैं माँ काली का क्या गाइडेंस है आपके लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। और आदि शक्ति की एनर्जी टाइमलेस है, तो रीडिंग भी टाइमलेस है। किसी भी जोडियाक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर के लोग देख सकते हो। चलिए एक कार्ड लेते हैं और देखते हैं माँ काली आपसे क्या कहना चाहते हैं। कंफ्यूज्ड तो आप लोग हो, कुछ तो कश्मकश चल रही है। गुणतंत्रिका, राइट, द वाइब्स वर राइट। ये देखो, दिस इज द कॉस्मिक वूम, ठीक है। लम, रम, ओम। मूलाधार चक्र, मणिपुरा चक्र, अजना चक्र, रूट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, थर्ड आई चक्र। This third eye chakra stands for sattva, solar plexus stands for rajas, and root chakra stands for tamas. The three gunas that binds all our activities together. So, and gunatantrika is number 5. यहाँ ये डेक में कार्ड नंबर 5 इज द नंबर ऑफ बैलेंस। तो आपके लाइफ का बैलेंस तो बिगड़ा हुआ है बहुत। अगर फिजिकली बोलूँ तो अल्सर्स, डायबिटीज़, बोन प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम, हेडेक, जॉइंट प्रॉब्लम, ये सब आपको हो सकता है। शायद आप सफ़र कर रहे हो इन सब से। अगर इमोशनल साइड में बोलूँ तो लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंग्जाइटी, इनडिसाइसिवनेस, फियर, बाउंड्री सेट ना कर पाना, ये सब चल रहा है। कभी कभी बहुत, या कभी कभी, या फिर आप में से, आज का जो कलेक्टिव है, आप में से कुछ लोग बहुत ही डिटैच्ड फील कर रहे हो। इट्स लाइक कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एकदम अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो। या फिर बहुत ज़्यादा आप इम्पल्सिव हो रहे हो, बहुत ओवरवर्क कर रहे हो, सारा दिन काम काज में ऐसे डूबे रह रहे हो कुछ डाइवर्शन के लिए, और वहाँ गलती पे गलती कर रहे हो। हेल्थ पर भी असर हो रहा है, दिमाग, दिल, दिमाग, जिंदगी, हर चीज़ से पे असर हो रहा है नेगेटिवली। या फिर टोटली लेथर्जिक हो गए हो, टोटल इन डिप्रेशन, सारा दिन रो रहे हो, सर पकड़ कर बैठे हो। इधर या फिर तीनों ही आप में हो रहा है। कभी कभी बहुत डिटैच फील कर रहे हो, कभी कभी बहुत इम्पल्सिव ओवरवर्क कर रहे हो खुद को डाइवर्ट करने के लिए, कभी कभी बहुत ही डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों क्यों क्यों, ये सब कर रहे हो, लॉस्ट फील कर रहे हो, यू आर एब्सोल्युटली फीलिंग लॉस्ट। बैलेंस बिगड़ा हुआ है। सी, द थ्री गुणास आर नॉट यू। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, यू आर जस्ट अ विटनेस टू द थ्री गुणास। लेट द थ्री गुणास, ये थ्री गुणास ना अपना रोल रिवर्सल करते रहते हैं। जैसे होता है ना फोरप्ले में, वैसा ही ये लोग भी अपना रोल रिवर्सल करते रहते हैं। कभी कभी सत्व ऑन द टॉप, कभी कभी रजस ऑन द टॉप, कभी कभी तमस ऑन द टॉप। सो चलता रहता है। यू कांट कंट्रोल देम, दे आर द ब्रह्म, दे कम फ्रॉम ब्रह्म, द कॉस्मिक वूम, द कॉस्मिक वूम। These three gunas are the rhythm, the law of the universe, part of rhythm, sorry, part of the law of the universe. हर चीज में, हर जीवात्मा में ये तीन गुनाज होगा और रोल प्ले भी होता रहेगा। पर यू नो, द आज अगर गुणतंत्रिका आई है, गुणतंत्रिका इज द हीलर काली, द हीलर वर्जन ऑफ आदिशक्ति। ये आपको ये बोल रही है कि हील योरसेल्फ, ब्रिंग अ बैलेंस इन योर लाइफ, डू एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, योगा, मेडिटेशन, होलिस्टिक हीलिंग, थेरेपी, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। आजकल तो सब कुछ नेट पे मिलता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है।
सारे रास्ते अपनाने की ज़रूरत नहीं है. सी व्हाट सूट्स यू द बेस्ट एंड स्टिक टू दैट रोड एंड स्टार्ट वॉकिंग ऑन दैट रोड, बट हील योरसेल्फ. बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जहाँ आप जो स्टैगनेंस, अभी अभी आपका लाइफ में एक स्टैगनेंसी आ चुका है. यू आर इन अ हैंडमैन पोजीशन. यू आर इन अ, आपको लग रहा है कि आप बस एक ब्लॉक, एक वो काना गोली, ब्लाइंड लेन, अंधो गोली, आई मीन वो होता है ना, कुछ कुछ ब्लाइंड लेन्स होते हैं ना, आप जाते हो तो वहाँ पूरा ब्लॉक हो जाता है, वहाँ आपको लगता है घुस तो जाते हो पर उस तरफ आप जा नहीं सकते हो क्योंकि इट्स अ ब्लॉक. सो योर लाइफ इज कम्प्लीटली ब्लॉक्ड. ना आप आगे जा पा रहे हो, ना आप पीछे जा पा रहे हो. क्या हो रहा है, आप अंधेरे में भटक रहे हो. नॉट लिटरली, मेटामॉर्फिकली. इन दैट केस ब्रिंग अ बैलेंस. फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रीम डिटैचमेंट ज़रूरी नहीं है. यू नो, अगर एक्सट्रीम डिटैचमेंट होना है तो आप संसार में सर्वाइव नहीं कर, आई मीन संसार में रह नहीं पाओगे. देन व्हाट अबाउट योर डिपेंडेंस, जिनके साथ आपका जो कार्मिक लेन देन अभी बाकी है, जिसके जिन जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है अपने एवरीथिंग के लिए, व्हाटएवर. यू हैव बीन गिवन सर्टेन ड्यूटीज इन दिस बर्थ जो आपको निभाना है. डिटैचमेंट के साथ निभाओ. यू नो, जब आप बहुत ही डिटैच्ड फील करो या फिर बहुत ही इम्पल्सिव फील करो या बहुत ही डिप्रेस्ड फील करो, यू नो, कुछ भी अधिक पॉइजन होता है, चाहे वो सत्व हो, रजस हो, तमस हो. ये गलत है कि सिर्फ तमस ही खराब होता है, सत्व बहुत अच्छा होता है. अगर संसार में रहना है तो कुछ भी अधिक मात्रा में, दैट्स पॉइजन. नो दैट ठीक है, आई एम फीलिंग डिटैच्ड, बट इट्स नॉट द डिटैचमेंट दैट you need to focus on. It's the santosh that you need to focus on. क्योंकि सत्व teaches us संतुष्टि, संतोष. जो है, जो हाथ में है उसी में हम संतुष्ट अगर रहना सीख जाए तो वो इंसान सात्विक कहलाता है. ये अगर हम एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं दिल से कि जो हमें मिला है हम वही डिज़र्व करते हैं, उतना ही डिज़र्व करते हैं. हो सकता है हमें बहुत भूख लगी है, पर अगर आज मुझे आधा रोटी मिला है तो वो आधा रोटी ही मैं डिज़र्व करती हूँ. कल अगर फुल प्लेट चाउमीन मिल जाएगा तो मैं वही डिज़र्व करूँगी, पर आज जो है उतने में ही मैं खुश हूँ. वही, क्योंकि वो मैं डिज़र्व करती हूँ. जो मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ वो मुझे नहीं चाहिए. किसी और का चीज़, किसी और के, क्योंकि सी एवरीथिंग इज लिमिटेड इन दिस वर्ल्ड. कुछ भी अधिक नहीं है, ठीक है. तो किसी से लेकर किसी को देना पड़ता है. यही यूनिवर्स का रिथम है, यूनिवर्सल लॉ, जो भगवान भी नहीं तोड़ सकते हैं. इवन भगवद गीता में माधव ने कहा है कि जिस लॉ ऑफ द यूनिवर्स में, जो यूनिवर्सल लॉ मैंने सृष्टि की है उसके खिलाफ मैं भी नहीं जा सकता. सो दैट्स ओके, दैट्स ओके. एंड ये अच्छी बात है, राइट. किसी की चीज़ ना मांगना, किसी के हिस्से का नहीं. मैं जितना, मेरा आज का जितना है मैं उतने में ही संतुष्ट हूँ. डिटैचमेंट भी कैसे प्रैक्टिस करना है कि हाँ, ये मेरे अपने हैं. मैं इसकी, जब तक ये लोग जिंदा है, इसके प्रति, इन लोगों के प्रति जितना भी मेरी निष्ठा से जितना भी मुझे करना है मैं वो फुल करूँगी, अपने आप का ख्याल रखते हुए, ओवरगिव नहीं. जितना करना है मैं वो दिल से करूँगी, लास्ट तक करूँगी. पर जब वो लोग यहाँ से किसी वजह से मेरी ज़िंदगी से चले जाए, मर जाए या अलग हो जाए या व्हाटएवर, बिकॉज एवरी रिलेशनशिप कम्स विद एन एक्सपायरी डेट. और जब वो कार्मिक लेन देन ख़त्म हो जाता है तो उसका एक्सपायरी डेट आ जाता है. तो मुझे वही आइडिया को लेके क्लिंग नहीं करना है. देखना, किसी का अगर फादर के साथ अगर किसी का बहुत अच्छा अटैचमेंट हो तो सारी उम्र भर फादर के लॉस का, जब अगर फादर गुजर जाते हैं तो उस फादर के लॉस को लेकर ही सारी ज़िंदगी बिता देते हैं. नहीं, ऐसा नहीं करना है. दैट इज़ क्रिएटिंग मोर नेगेटिव कर्मा कॉर्ड्स, ठीक है. सो डोंट क्रिएट एक्स्ट्रा कर्मा कॉर्ड्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड. डिटैचमेंट भी नहीं होना है कि वो मरे जिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. योर डिपेंडेंट इज़ ब्लीडिंग इन फ्रंट ऑफ यू और आप जाप किए जा रहे हो, नहीं 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 मुझे जाप ख़त्म करना है, वो मरे नहीं.
You have to attend to that. Give your 100% to that relationship, because कर्मा और धर्मा इसी तरह से निर्धारित होते हैं. यूनिवर्सल लॉ जो सत्य है, रिदम इज द ओनली ट्रूथ दैट वी हैव टू फॉलो. धर्मा क्या होता है? हर हमारे लाइफ में हम हर वक्त हजारों रोल्स प्ले, कई रोल्स प्ले करते हैं. राइट नाउ आई एम रीडिंग फॉर यू. इसके बाद आई एम अ मदर एंड अ डॉटर. उसके बाद मैं फिर से अपने ऑल्टर में एक सेवक की तरह सर्विस, जो भी ऑल्टर सर्विस है, जो भी मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, मैं एक उपासक और एक सेवक हूँ. ठीक है. उसके बाद जब मैं थोड़ा गाना वाना सुनूंगी या फिर अनवाइंड करूंगी, तब मैं हूँ, मैं मेरी, इट्स माई टाइम. पढ़ूंगी, पढ़ाई करूंगी. सो बट द फैक्ट इज, जिस रोल में हम जिस वक्त है, वहाँ हम 100% ऑनेस्टी के साथ रहे. यू नो, ये नहीं कह, सपोज यू आर मैरिड टू समवन, कोई नहीं कह रहा है, मैरिज डजंट लॉक हार्ट्स. कोई नहीं कह रहा है कि आप उसी के साथ रहो. हो ही सकता है आप किसी और के प्रति आकृष्ट हो जाओ, या फिर अगर उस रिलेशनशिप का कार्मिक लेन देन खत्म हो जाए, किसी और के साथ जो कार्मिक अभी निभाने का टाइम आए, तो उसके प्रति आप इंक्लाइंड हो जाओ. बट किसी को धोखे में रख के वो करना, किसी को चीट करना, एक चैप्टर एंड ना करके दूसरे चैप्टर में जंप करना, वो गलत है, वो कर्मा है. जब यूनिवर्सल लॉ हम लोग फॉलो करते हुए अपना ज़िंदगी निर्वाहित करते हैं, पूरे ऑनेस्टी के साथ, अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस के साथ, वो धर्मा होता है. दैट इज स्पिरिचुअल राइटियसनेस. और जब हम लोग उस यूनिवर्सल लॉ के, रिथम के अगेंस्ट जाते हैं, तो दैट गेट्स अस कर्मा, द नेगेटिव impact of our actions and thoughts. Again, we are nothing but consequences of our own thoughts and actions. So, सत्व मैंने बोला कि डिटैचमेंट कैसे प्रैक्टिस करना है. कमिंग टू रजस, रजस में आपको क्या कहना है, करना है, धीरे, कंट्रोल योर स्पीड, इम्पल्स, एंगर, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. रजस इज ऑल अबाउट एक्शंस, थॉट्स, इम्पल्सिवनेस, जल्दी 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 जल्दी. कोई जल्दी नहीं है. एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग. आप अगर स्टेशन से ट्रेन 4 बजे ही छूटना है, तो सुबह 4 बजे छूटना है ट्रेन, तो अगर आप प्रीवियस डे शाम के 4 बजे पहुंच जाओगे, तो भी ट्रेन नेक्स्ट डे सुबह 4 बजे छूटनी है. अगर आप 3:30 बजे भी पहुंचोगे, सुबह के 3:30 बजे पहुंचोगे, तो भी वो ट्रेन सुबह 4 बजे ही छूटनी है. ट्रेन का जब छूटना होगा तभी वो छूटेगा. सो कोई हरी नहीं है. सांस ले लो. सब कुछ खत्म करना, सब कुछ जल्दी जल्दी में संवारना, nothing is in your control. It's an illusion. Time is an illusion. Everything is an illusion. We are just bunches of pixels boasting ourselves and flaunting ourselves based on our name and a bunch of certificates. Nothing else. थोड़ा सा सांस ले लो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, थोड़ा सा रुक जाओ. कभी कभी ना इनएक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट एक्शन होता है. हर चीज़ को हेड ऑन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ में रिएक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है. एंड कमिंग टू तमस, बैलेंसिंग तमस, नेगेटिव. मुझे अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा है. ठीक है. द तमस इज ऑन टॉप टुडे, सो आई लेट इट बी ऑन टॉप टुडे. बट आई नो कि tomorrow it's not going to be on the top. I won't let it be on the top, because ये तमस मैं नहीं हूँ. आज मैं ठीक है, आज अगर ये काम कल हो सकता है तो मैं कर लूँगा, कल कर लूँगी, कल, पर कल ज़रूर करूँगी.
हैव टू बी कम आउट ऑफ योर 8 ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी, क्योंकि सामने रास्ता खुला है, आंखों से पट्टी आपको हटाना है। इट्स ओके टू फील डिप्रेस्ड, इंसान हो, चोट लगेगा तो यू विल स्क्रीम, चोट लगेगा तो दर्द तो होगा, सो इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके। व्हाट इज नॉट ओके इज टू स्टे इन वन प्लेस एंड प्ले द विक्टिम, दैट इज नॉट ओके, क्योंकि आप विक्टिम नहीं हो, आप विक्टिम हो ही नहीं सकते हो। यूनिवर्स ने किसी को भी विक्टिम नहीं बनाया है, दिस इज आवर चॉइस, दिस इज हाउ वी प्रोजेक्ट आवरसेल्व्स। इसीलिए भी गैदर मोर कर्मा, क्योंकि हम लोग अपना अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। विक्टिम प्ले करना बहुत आसान होता है ना, यू नो, चुप रहना क्यों इतना आसान होता है? क्योंकि सपोज कोई आपसे पूछे कि क्या मैं ये करूं, जो मर्जी है करो, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद एनीथिंग। दिस इज द बेस्ट वे टू गेट नेगेटिव कर्मा। व्हाई आई टेल यू, आप सोच लेते हो कि ठीक है, दिस इज द हाइट ऑफ एस्केपिज्म, क्योंकि अगर कुछ सही होता है तो आप क्रेडिट ले पाओगे कि देखा मैंने मना नहीं किया था, मैंने ही कहा था जो सही लगे वही करो, उसने किया और सही हो गया। आई डिडंट स्टॉप देम, इतना दिलदार हूँ मैं। और अगर गलत हो जाए, मैंने तो कहा था जैसे मर्जी है करो, मुझे पता ही था ये सही नहीं है, बट वो लोग सुनते कहाँ है, इसीलिए मैंने क्या जो इच्छा करो। दिस इज एस्केपिज्म, बट एक्चुअली दिस इज getting you more negative karma. You have to take a stand. You have to take a stand, and you have to take the accountability of the outcome of that stand. उस अगर मैंने एक स्टैंड लिया है, अगर सही होता है मेरी क्रेडिट, अगर गलत होता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मान के चलोगे, दैट इज धर्म। सिमिलरली ये तमस को बैलेंस इसी तरह करना है, छुपना नहीं है अंधेरे में, एस्केपिज्म नहीं चाहिए, फेस योर शैडो। आई विल लूज ऑल द रिस्पेक्ट, अगर मैं, तो आपको पता था कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे आप अपना रिस्पेक्ट लूज करोगे, तो क्यों किया? व्हाई डिड यू डू दैट? व्हाई, लाइक आई कीप सेइंग कि हमारे अंदर हमेशा श्रेयो और प्रेयो का, मेरा नाम श्रेया है वैसे, एंड श्रेयो और प्रेयो का द्वंद्व चलता रहता है। प्रेयो इज प्रिय, जो दिल को प्रिय है, जो हम चाहते हैं, और श्रेयो इज जो हमारे लिए सही है। श्रेयो और प्रेयो के द्वंद्व में हमेशा हम लोग प्रेयो को चूज करते हैं, क्योंकि वो आसान भी होता है, वहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना पड़ता है, बस प्रिय है तो ले लिया। क्योंकि अगर श्रेयो को चूज करते हैं व्हाट इज गुड फॉर अस, तो वी हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन अस, जो हम अपने ऊपर कभी काम नहीं करना चाहते। इट्स लाइक तुम अपने आप को सुधारो, तुम बदल गए हो, तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम अपने आप को सुधारो। कभी हम नहीं कहते हैं कि पता है हम में ये प्रॉब्लम है, आई नीड टू वर्क ऑन दिस, नेवर। ना मैं कभी खुद को अब कहती हूँ, बट टिल अ फ्यू मंथ्स बैक नो, मैंने कोई गलती नहीं किया, मैं परफेक्ट हूँ। सामने वाले सब इंसान को बदलना चाहिए, सब में हूँ, सब प्रॉब्लमैटिक है, सिर्फ मैं परफेक्ट हूँ। यही स्टैंड हम सब में अपने। आप तक अगर देखोगे, जब भी कुछ बोलना शुरू करोगे ना, तो अपने आप को जस्टिफाई कर, आप अपने नेगेटिविटीज़ को जस्टिफाई कर लोगे, पर सामने वाले का अगर जब आप नेगेटिविटी के बारे में कहोगे तो उसको एक्यूज करोगे। व्हाई इज़ द डिस्क्रिमिनेशन? व्हाई आर यू लेटिंग योर तमस विन एवरी टाइम? हमेशा तमस को क्यों टॉप पोजीशन पे रखना चाहते हो? उसको भी थोड़ा सा कम अटेंशन दिया करो। सो लाइक आई वाज सेइंग कि यू नो, अपने नाम का ना मीनिंग ढूंढो। यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा साइन आपके नाम में है। आपकी लाइफ में क्या होने, आपका लाइफ पाथ कैसे होने वाला है, उसका मेन जो साइन है वो आपका नाम है। मेरा नाम श्रेया है, विच मी, और मेरा नाम श्रेया पढ़ने भी वाला नहीं था। माई मदर वॉन्टेड टू नेम मी सोहिनी, बिकॉज सोहिनी इज़ एन इवनिंग रागिनी, और मेरी माँ म्यूज़िक टीचर है, इसीलिए उनको लगा कि मेरा नाम सोहिनी होना चाहिए था। कालीघाट में मेरा नामकरण हुआ, पता नहीं पंडित को हवन के टाइम क्या याद आया, आज से इसका नाम श्रेया। तो सबने सोच लिया कि माँ काली ने ही मेरा नाम रख दिया है श्रेया।
सो देखो मेरे लाइफ स्टोरी भी ऐसी ही है। मुझे कभी वो चीज़ नहीं मिला, या इंसान या सिचुएशन या कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो मुझे प्रिय है, पर हमेशा ऐसा मिला जो मेरे लिए श्रेय है, सही है, एंड सही है। पहले मैं आई यूज टू हाथ पैर मारना, एंड नाउ ऐसे कि नहीं, अच्छा हुआ, क्योंकि मेरा चॉइस गलत हो सकता है, यूनिवर्स का चॉइस कभी गलत नहीं हो सकता है इन एवरी सिचुएशन। सो मुझे कभी प्रयोग के रास्ते नहीं, मुझे हमेशा श्रेय चुनना है। मुझे वो नहीं चुनना है जो मुझे पसंद है, मुझे वो चुनना है जो मेरे लिए सही है। और ये चुनना वुनना मेरा काम भी नहीं है, शिव का काम है, शिव कर लेता है। सिमिलरली आप देखो आपके नाम का मीनिंग क्या है, क्या आप अपने नाम से अलाइंड हो, क्योंकि जितना अलाइंड आप अपने नाम के साथ हो जाओगे ना, उतना ही अलाइंड आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ हो जाओगे। सो गुणतंत्रिका आज इसीलिए आई है क्योंकि आज आपको प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है। नहीं तो ये जो आप में उलझन चल रहा है ना, आई कैन सी आज के कलेक्टिव बहुत आप लोग पैनिक मोड पे हो। कुछ तो आपको चुभ रहा है, दिल में एक कांटे की तरह कुछ तो चुभ रहा है। समथिंग इज पेनिंग यू, पर्सनल प्रोफेशनल आई डोंट नो, बट कुछ तो पेन कर रहा है आज को। सो दैट पेन विल बी हील्ड। गुणतंत्रिका assures that yes it will be healed, but you will have to take the step. बारिश आया, शांति बाड़ी होता है ना, शांति जल होता है क्या आप लोगों में भी? क्योंकि बंगालीज में होता है कि आरती हवन के बाद वो शांति बाड़ी, शांति जल सब पे छिड़का जाता है। और मैं तो जब भी कुछ इम्पोर्टेंट काम करती हूँ वहाँ बारिश आ जाती है, एंड बारिश इज़ ऑलवेज अ कन्फर्मेशन। बारिश, थंडर, मैंने बचपन से इसको माना है। तो ये हवा भी आ रही है और बारिश भी शुरू हुई है, एज इफ ओम शांति ओम शांति ओम शांति, सब कुछ सही होगा। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन कि आपके लाइफ में शांति आने वाली है। यू विल गेट द पीस ऑफ योर माइंड, जस्ट हील द पीसेस ऑफ योर माइंड। दैट्स बस, आप शुरू तो करो, आदि शक्ति विल बैक यू अप। आप एक स्टेप लो आपके तरफ, अपने खुद की तरफ एक स्टेप लो, बाकी का स्टेप यूनिवर्स आपकी तरफ ले लेगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय माँ कामाख्या।